लेकिन क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि 14 महीने से आप इस इशू को रेज कर रहे थे और सरकार का ना सुनने का कारण क्या था? अतुल सती जी, आपका लगता है सिग्नल फ्रीज हो गया है। मैं जब तक एसपी सती साहब के पास सरकार जाने की अगर कोशिश पहले करती अलर्ट हूँ। पर आती हाँ अतुल जी आ गए। हाँ अतुल जी, तो हाँ शायद है कि बोलिए अतुल जी, जी बोलिए अतुल जी। अतुल जी, मैं जब तक एसपी सती साहब के पास जाती हूं, एसपी सती साहब 14 महीने से जिस इशू को लगातार वहां के रेजिडेंट्स रेज कर रहे हैं, आखिर सरकार की न सुनने की वजह क्या है? एसपी जी, एसपी सती साहब आप म्यूट हाँ हैं, आप म्यूट हाँ, कर लें आपको, आप अनम्यूट। जी जी इस बात पे अतुल सती जी ने बड़ी बेबाक बात रखी है कि वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। इन्हीं की मांग पर हम लोग मैं हो गया, डॉक्टर नवीन जुयाल हो गए, हम लोगों ने उस क्षेत्र का भ्रमण भी किया था। एक रिपोर्ट भी हमने इन लोगों को सबमिट की थी। इन्होंने वो रिपोर्ट सरकार को दी। उसके बाद सरकार ने एक एक्सपर्ट्स की टीम वहां से भेजी थी। उनकी भी लगभग फाइंडिंग वही थी जो हमारी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात तो आप सभी सभी जान रहे हैं। इतने लोग आंदोलित हैं तो ऐसे ही थोड़ी है। लेकिन अब सरकार जब एक्शन मोड में आई है तो अब स्थिति सिर्फ और सिर्फ अब विज्ञान नहीं रह गया। अब विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अब पहले लोगों को बचाना प्राथमिकता है। लोगों को तत्काल वहां से उठाया जाना चाहिए, इवैक्यूएट किया जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को, ठंड का मौसम है, बाल हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, युवा हैं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, इन सब को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर जिन घरों में बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गया, जहां दरारें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। अस्थायी कैंप बनाए जाएं, वहां रहने की व्यवस्था हो, समुचित खाने रहने की व्यवस्था हो। प्रशासनिक मामला अधिक रह गया। अब विज्ञान का कोई बहुत ज्यादा रह नहीं गया यहाँ पे रोल। तत्काल विज्ञान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कुछ कर लेगा। अब प्रशासन ऐसा कर सकता है कि सरकार किसी सीनियर अधिकारी को वहां डिप्यूट करे और वो केवल सारे विभागों से लोगों को अतुल बचाए। सती जी के पास जाने, जी जी जी, हाँ हाँ बोलिए सर। लेकिन तो एसपी सती साहब, मुझे आपसे ये समझना है कि ये जो कारण है इतने बड़े खतरे का, वो क्या है? सबसे एक बड़ा जो कारण है खतरा तो है वो क्या कारणों पे खतरा काफी मंडरा रहा है? खतरा खतरा तो ये है कि ये बड़ा उदास सत्य है कि जो जोशीमठ का ज्यादातर पोर्शन अब रहने लायक नहीं है कि लोग उसको बचा दे। जी जी, ऐसा कुछ हाँ भी नहीं है। और ये सच है कि अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लोगों को वहां टेरेन को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। एक ही चीज हो सकती है और वो हो सकती है लोगों को बचाने का। इफेक्टिवली अगर अभी लोगों को समुचित प्रबंधन के तरीके से उनको वहां से इवैक्यूएट करके लोगों को अस्थायी कैंपों में ले जाया जाए, उनको बचाया जाए, ये बड़ा काम हो। क्योंकि अब साइंस के लेवल पे ज्यादा किया नहीं जा सकता तत्काल। और ये भी सच है कि ज्यादातर स्लोप्स वहां के खत्म, ज्यादातर स्लोप सबसाइड कर रहे हैं। वहां पूरा ज्यादातर बस्तियां नेस्त नाबूद होने के कगार पर खड़ी हैं। सारे का सारा स्लोप वहां अलकनंदा में घुसने को आतुर हो रखा है, पूरा खिसक रहा है नीचे। और एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया, सडन कोलैप्स की भी संभावना है। जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है सब्सिडेंस की, सडन कोलैप्स की भी संभावना है। तो अभी तो लोगों को बचाया जाना चाहिए। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, बड़े डिस्कशन उस पे हो रखे हैं। लेकिन तत्काल जो किया जा सकता है वो केवल और केवल यही किया जा सकता है, लोगों की जिंदगी बचाई जाए। जी। लेकिन अब मुझे मुझे किसी दूसरे चैनल पे जाना है, मुझे अच्छा ठीक है ठीक है, अभी मुझे क्षमा करेंगे आप? जी, हाँ हाँ ठीक है एसपी सती जी, ओके आई लेट यू गो। और इस समय हमारे साथ भुवन पाठक जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन भुवन जी भी वहां के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मैं भुवन जी आपके पास बाद में आती हूँ। पहले मैं अतुल जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि अतुल जी से मैं बात कर रही थी तो उनका सिग्नल फ्रीज हो गया था। कि अतुल जी, आज जिस तरीके का माहौल जोशीमठ में है, आज जाहिर सी बात है कि जो एसपी सती ने कहा कि अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो लोगों को बचाने की है, लेकिन आज जो हश्र हुआ है जोशीमठ का, आज उसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है? आज पूरा जोशीमठ धंसता जा रहा है, सिंक हो रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। कब वो अलकनंदा में पूरा वो टाउन डूब जाएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आज इस हश्र के लिए कौन जिम्मेदार है? जी अतुल जी।
निश्चित ही इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, अनियंत्रित विकास का जो मॉडल पहाड़ में खड़ा किया जा रहा है वो जिम्मेदार है। लगातार चेतावनियां देने के बावजूद, बोलने के बावजूद सरकार ने चेता नहीं। हम तो जो ये तपोवन विष्णुघाट परियोजना है एनटीपीसी जिसको बना रही है, जो है जोशीमठ के आज के धसाव के लिए सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और मुख्य कारण है। उस परियोजना की शुरुआत में जब सर्वे हो रहा था 2003 में, तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2003 को हमने पहला पत्र भारत के राष्ट्रपति को भेजा कि अगर ये परियोजना बनेगी तो इस नगर के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। और 2003 से लेकर के और आज लगाइए 2022 तक 19 साल लगातार नॉन स्टॉप हम इस परियोजना के खिलाफ हैं, बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। 2010 में इस परियोजना की सुरंग में पंक्चर हो गया, पानी निकलने लगा 600 लीटर पर सेकंड। इनकी टीवीएम मशीन वहां फंसी हुई है पिछले 12 साल से। तब से हम बोल रहे हैं कि भैया परियोजना चलने वाली नहीं है। अभी साल भर पहले 2021 की 7 फरवरी को वहां आपदा आई, इस परियोजना का पूरा बैराज बह गया, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तब भी हमने कहा कि परियोजना जो है बंद कर देनी चाहिए, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा नुकसानदायक परियोजना होने वाली है, लेकिन सरकार सुनती नहीं। अभी यही जो जोशीमठ की परिघटना है, ये फिनोमिना कोई आज का नहीं है, मैं कह रहा हूँ 14 महीने से सरकार सुनने को तैयार नहीं। अभी आप एक सेकंड में बोल खत्म कर दूं। जिस सरकार की आप बात कर रही हैं, उसी सरकार के पास गया मैं जनवरी 1 तारीख को, मुख्यमंत्री से मिलने गए हम, ये बताने की भाई आप तो सुन लो, आपने अभी तक नहीं सुना। वो बात करने को तैयार नहीं है, बैठने तक को उन्होंने नहीं कहा। हमारे साथ तो राजेंद्र भंडारी थे यहाँ के विधायक, उनको बैठने के लिए नहीं कहा। तो ये सरकार का रवैया है और सरकार जो है बिल्कुल जो है इसमें गंभीर नहीं है। और ये जो ऐतिहासिक शहर है, इसका 1500 साल का इतिहास है इस नगर का। ये सांस्कृतिक शहर है, सीमा का अंतिम नगर है, यहाँ आर्मी का कैंप है, आईटीबीपी का कैंप है। यहाँ से, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से 150 किलोमीटर पे चीन का बॉर्डर है, बड़ा होती है, जहाँ चीन और भारत जो है अपना दावा करते हैं। तो ऐसी जगह पे, ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर को आप, तो केवल ये जोशीमठ का मामला नहीं है, तो पूरे भारत की धरोहर थी ये जोशीमठ, आप इसको तबाह नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। तो कैसी सरकार, कौन सरकार, ये क्या जिम्मेदार सरकार का तरीका है?